बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मिनी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताऊंगी और मैं इनको 2 वे से बनाऊंगी, ओवन में भी और फ्राई पैन पे भी। और वेजिटेबल भी बनाऊंगी और बगैर वेजिटेबल के ओनली चीज़ का बनाऊंगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के निशान को प्रेस करें और कमेंट्स करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ सब आपको मिल जाए। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी डो में मैंने एग जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। वार्मर वाटर है, बहुत ज़्यादा भी इसको गर्म नहीं लेना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना। 1 टेबलस्पून यीस्ट है, ये इसमें डाल लेते हैं। इसको मिक्स करके 10 मिनट्स इनको रख लेते हैं। 2 कप मैदा ले लिया है, इसको ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं। इनको छान लेना है। 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, 1 टीस्पून शुगर ले लिया है और कुकिंग ऑयल ले लिया है 1 टेबलस्पून। ये ड्राई इंग्रेडिएंट इसके बीच में डाल के मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट, शुगर, इनको मिक्स करें। ये मिल्क ले लिए, ये वार्मर मिल्क है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं यूज़ करना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी यूज़ नहीं करना। जितनी ज़रूरत होगी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल लेंगे। अब इसको गूंद लेते हैं। एकदम सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डाल के गूंदें, बस इतना काफ़ी है। सारा डाल लेते हैं। अब मिल्क डाल के गूंदना है इनको। इसको दोबारा डाल लेते हैं। अब ऑयल डाल लेते हैं, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। ये बाद में ऊपर लगाने के लिए यूज़ होगा। इसको 10 मिनट गूंद लेते हैं। इनको गूंद लिया 10 मिनट। ये हाथ के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, ये रेडी है। आपके पास जो भी बर्तन है उसमें डाल के इसको रख लें। कुकिंग ऑयल लगा लें। इनको गर्म प्लेस पे 1 आवर रख लेते हैं। आप चाहें तो इसको 2 आवर भी रख सकते हैं। 2 आवर हो गए इनको रखे हुए। ये जगह जो है साफ़ कर लेते हैं और ये जगह मेरी साफ़ ही है। इनको एक दफ़ा फिर गूंद लेते हैं। इनको पेड़ा बना लेते हैं ऐसे। इसको बेल लेते हैं। ड्राई खुश्क मैदे की ज़रूरत हुई तो डाल लेंगे, अगर चिपके तो। अगर आप जो है अच्छा गूंदेंगे नहीं तो तब जो है ड्राई खुश्क मैदा डालने की ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। पिज़्ज़े को ऐसे करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे आपका पिज़्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा और वो सॉफ्ट नहीं होता। इनको काट लेते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे काट लें। बहुत ज़्यादा मोटा रख के भी इसको नहीं रखना, बस इतना ही इनको रखना है। अभी पक के ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। इस तरह का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। इनसे दोबारा बना लेते हैं। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो आप जो है पेड़े लेके भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं लेने, इतने साइज़ के पेड़े लेके बना लें। आपका ये बच जाए तो आप जो है इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब बनाना हो तो इसको जो है हाफ आवर पहले निकाल लें और गर्म प्लेस में रख लें। ये दोबारा से जो है फूलना शुरू हो जाएगा तो आप जो है इससे पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। बेलना नहीं है तो इसको बेले बगैर भी बना सकते हैं। हाथ से इसको सेट कर लें। ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। फोक से ऐसे निशान लगा लें
चाहे आप जो है बड़ा एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ये करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जितनी भी इसके ऊपर वेजिटेबल और चिकन डालेंगे सबका पानी इनके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और ये अंदर से कुक भी नहीं होगा। ये रेडी हो गया, इनको पका लेते हैं। इनको हाई हीट पे गरम करके हीट इनकी लो कर लेंगे। 1 मिनट इनको गरम कर लिया, हीट जो है लो कर लेते हैं। वो इनके ऊपर रख के पका लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। एक साइड इनकी ज़्यादा पकानी है और एक साइड इनकी कम बनानी है। जिस साइड पे हमने फिलिंग डालनी है वो साइड जो है इनकी ज़्यादा कुक करनी है। ये देखें कि रेडी है। बाकी भी सब ऐसे ही पका लेते हैं। इतना पतला रख के भी इनको बना सकते हैं। पकाते वक्त हाथ से आप ऐसे दबा भी सकते हैं। इनको फुल कुक नहीं करना, अभी इनके ऊपर फिलिंग डाल के भी पकाना है, तो इतना इनको कच्चा रखना है। इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं ऐसे, और चाहे तो इसके ऊपर पिज़्ज़े की फिलिंग करके इसको फ्रीज कर लें। जब फ्रीज करें तो आप जो है सबको अलग रखें, इनके ऊपर प्लास्टिक रखें और बच्चों के स्कूल के लंच के टाइम पे आप इसको फ़ौरन बना लें, तो ये लंच टाइम पे देने के लिए सबसे बेस्ट है। ये बन गया, इनके ऊपर पिज़्ज़े की फिलिंग कर लेते हैं। ऑनियन, शिमला मिर्चों को काट लिया, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़। मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, चेडर चीज़ का इस्तेमाल कम होगा। क्रश रेड पेपर, साल्ट, ब्लैक मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ले लिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें। पिज़्ज़ा सॉस ले लिए, 2 टेबलस्पून है। अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक ऑलिव ले लिए, आप अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन यूज़ कर लें। ऑर्गेनो ले लिया और ये डालना ज़रूरी है, इसी के डालने से पिज़्ज़े के अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। टमाटर ले लिया, टमाटर जो है बहुत बारीक काटना, ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पिज़्ज़ा जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसके बीच में चिकन यूज़ नहीं कर रहे और चिकन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पाइस होते हैं। ऑनियन और शिमला मिर्च में स्पाइस थोड़े से डाल लेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो इनका टेस्ट जो है फीका रहेगा। या ब्लैक मिर्च पाउडर और साल्ट इसके बीच में डाल लेते हैं। ब्लैक मिर्च पाउडर बस इतनी काफ़ी है। साल्ट, इनको मिक्स करें। ब्लैक मिर्च पाउडर और साल्ट का इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। हीट बंद कर ली है। जो साइड ज़्यादा पकी हुई है उसको ऊपर रखना है और जो कम पकी हुई है उसको नीचे रखना है। इसको ऐसे रख लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, थोड़ी सी चीज़ डालें, ज़्यादा चीज़ नहीं डालनी। इनको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लें, इनको इनके ऊपर डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना। ब्लैक ऑलिव, टमाटर, इनके ऊपर चीज़ डालनी है। मर्जी है, आप इसको ऐसे मिक्स करके भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर, साल्ट, अगर आपको ये पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप जो है इसको मत डालें। मैं सब में नहीं डालूंगी, सबको पसंद नहीं है। इनके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालें। इतनी लो हीट पे इनको बनाया है। ये देखें, ये जला भी नहीं है और ये कुक हो गए 7 मिनट में। बगैर वेजिटेबल के भी बना सकते हैं और पिज़्ज़ा सॉस जो है नीचे लगा लिए, सिर्फ चीज़ डाल के बना लें और थोड़े से स्पाइस अभी इनके ऊपर डाल लेंगे। साल्ट, ब्लैक मिर्च पाउडर,
क्रश रेड पेपर, ओरिगेनो। ओवन प्री हीट है 375, 5 मिनट इनको बेक कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर है सेट कर लें। मेरा गैस का ओवन है, बिजली के ओवन में ये जल्दी बन जाते हैं। ये बन के रेडी हो गए। आप अपने स्पाइस वेजिटेबल अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लें। अगर आपने इसके बीच में चिकन डालना है तो आप चिकन भी डाल सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।